हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक ठाकुर और आप देख रहे हैं माइक ड्रॉप चैनल। तो इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ शिमला की। जी हाँ, शिमला के कुछ एक फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि आप काफ़ी जगह पे शिमला में घूमे होंगे, काफ़ी प्लेसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप गए नहीं होंगे। तो ऐसे ही कुछ एक फैक्ट्स हम आपको शिमला के बारे में बताएंगे। तो चलते अपने पहले फैक्ट की। तो शिमला जो है देश का सबसे कम उम्र के शहरों में से एक है और जो वहाँ पे 55% जो पॉपुलेशन है वहाँ पे 16 से 55 साल के ग्रुप की है और 28% जो जनसंख्या है वहाँ की बिलो 15 है। तो इसलिए शिमला जो है देश के सबसे कम उम्र के शहरों में से एक माने जाने वाला शहर है। तो चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की ओर। जैसे कि आपको पता है ब्रिटिश जो हुकूमत थी उस टाइम पे 1846 के टाइम पे अच्छी तरह से उसका विस्तार यहाँ पे हो चुका था। लेकिन उससे पहले ब्रिटिश हुकूमत से पहले यहाँ पे शिमला में पृथ्वीनारायण शाह जो कि नेपाल के राजा हुआ करते थे, उनके साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। यहाँ पे अगर आपने शिमला का नाम सुना है तो जी हाँ, आपने ज़रूर ही पीटर ऑफ होटल का नाम भी ज़रूर सुना होगा, जहाँ पर महात्मा गांधी के हत्यारे यानी कि नाथूराम गोडसे का परीक्षण 1948 और 9 के टाइम पे आयोजित किया गया था। अब इसका प्रयोग फिर से उसी दृश्य को दर्शाने के लिए पीटर ऑफ होटल में फिर से किया जाएगा। दृश्य वो जैसा कि वहाँ पे नाथूराम गोडसे ने वहाँ पे उनको महात्मा गांधी को गोली चलाई थी, किस तरह से चलाई थी, उस दृश्य को वहाँ पे फिर से दर्शाया जाएगा। साथ ही म्यूज़ियम भी एक अलग बनाने का उनका एक अलग से प्लान है। साथ ही एचपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इस काम को अंजाम देने के लिए उनको काम सौंपा गया है। और साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पीटर ऑफ होटल ब्रिटिश शासन के दौरान 7 से ज़्यादा वॉइसरॉय और जनरल का एक निवास स्थान भी रह चुका है। अब फैक्ट नंबर 4 की ओर बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले पहुंचे। चलते अपने 4th फैक्ट की ओर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। जी हाँ, आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा, आप गए भी होंगे। और साथ ही अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा भवन है जहाँ पे शिमला स्टेट में उस समय सबसे पहले 1888 में बिजली की व्यवस्था की गई थी। जी हाँ, जानकारी के लिए साथ ही आपको मैं बता दूं कि ये भवन 1884 में तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड डॉफ्रिन के लिए बनाया गया था। और आपको पता होगा कि शिमला समझौता भी 1945 में यहीं हुआ था। और फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद इस भवन को राष्ट्रपति निवास का नाम दिया गया था। फिर बाद में प्रेसिडेंट राधाकृष्णन ने इस भवन को उच्च शिक्षा और शोध संस्थान बना दिया गया और जिसे अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी कहते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना ये है कि प्रेसिडेंट निवास को यहाँ से बदल कर कहाँ पे शिफ्ट किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। बात करेंगे फैक्ट नंबर 5 की। शिमला जो शहर है 7 पहाड़ियों पर विराजमान है। अगर हम बात करें पहले हिल की, प्रोस्पेक्ट हिल जिसे हम कहेंगे, अगर आप पार्टीज़ और ट्रैकिंग पे इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं। वेस्टर्न शिमला में ये है प्रोस्पेक्ट हिल। और साथ ही कामना देवी मंदिर वहाँ पे जो काफ़ी मशहूर है वहाँ पे है प्रोस्पेक्ट हिल में, आप वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। और बात करें अगर नंबर 2 हिल की, समर हिल के बारे में आप जानते हैं, एचपीयू जहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी है, तो आप समर हिल के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। काफ़ी खूबसूरत वैलियाँ हैं। आप कभी शिमला घूमने जाओ, अगर आप नहीं गए हैं तो आप इन जगह पे ज़रूर जाइए। और बात करेंगे इसके बाद ऑब्जर्वेटरी हिल के बारे में। समर हिल से जब आप यहाँ पे रिज की ओर आओगे तो आपको ऑब्जर्वेटरी हिल के बारे में आपको वहाँ पे दिखेगा, आपको पता चलेगा वहाँ पे। तो काफ़ी खूबसूरत वैली है ऑब्जर्वेटरी हिल भी। और साथ ही इसके बाद अगर हम चले जाखू हिल की ओर, जाखू हिल जहाँ पे जाखू टेम्पल है हनुमान जी का, शिमला की जो हाईएस्ट पीक है जाखू पीक, तो उसी जाखू हिल पे है। और इसके बाद अगर 4th हम अगर हिल की बात करें, इन्वेरियम हिल। यदि आप म्यूज़ियम में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप म्यूज़ियम में गए हैं हिमाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पे हिमाचल म्यूज़ियम है, स्टेट म्यूज़ियम है शिमला में, तो इन्वेरियम हिल में आपको स्टेट म्यूज़ियम में आप जा सकते हो, देख सकते हो उसको। उसके बाद अगर चलते हैं अपने 6th अपने हिल की ओर, बेंटनी हिल की ओर, तो आप स्कैंडल पॉइंट में आपको अगर कभी आप घूमने का आपको मौका मिले तो आप बेंटनी हिल का नज़ारा आप ले पाओगे वहाँ पे, जो कि सेंट्रल शिमला में है। साथ ही जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बेंटनी हिल का नाम लॉर्ड बेंटनी के नाम पे पड़ा था। और इसके बाद हम सीधे चलेंगे एल्यूजियम हिल, लास्ट हिल की ओर। अगर आप लॉन्गवुड साइड गए हैं, ऑकलैंड हाउस अगर आपने देखा है जो कि लॉर्ड ऑकलैंड का था, तो आप एल्यूजियम हिल में हो।
और इसके बाद हम चलेंगे अपने फैक्ट नंबर 6 की ओर। अगर आपने माउंटेन बाइकिंग रेस के बारे में सुना है, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि यह साउथ ईस्ट एशिया का सबसे हिमालय की सबसे बड़ी रेस है, जिसे शिमला होस्ट करता है। और 2005 से बाइकिंग रेस जो कि शुरू हुई थी यहाँ पे 500 किलोमीटर की ये रेस होती और इसका टाइम स्पेन 8 दिनों का होता है। और शिमला से शुरू होते हुए ये कुल्लू मंडी से होते हुए शिमला में ही इस रेस को ख़त्म किया जाता है। चलते अपने फैक्ट नंबर 7 की ओर। शिमला में आइस स्केटिंग करने तो हर साल कितने ही सैलानी इधर घूमने आते हैं, लेकिन 90% लोग यह नहीं जानते कि शिमला का आइस स्केटिंग रिंक जो है एशिया का ओल्डेस्ट है और साउथ एशिया का एकमात्र ऐसा नेचुरल स्केटिंग रिंक है जो कहीं पे भी नहीं है। काफ़ी आप लोग भी नहीं जानते होंगे, आई थिंक। अगर आप जानते हो तो आप मुझे बता सकते हो। इसके बाद चलेंगे अपने फैक्ट नंबर 8 की ओर। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले, आपको पता है किसने बनाया? एओयूम ने इसको बनाया था। तो वो यहाँ पे जाखू स्थित रोथनी कैसल में ही रहते थे, जिसका निर्माण 1838 में हुआ था और जिसे पहले 1843 में यहाँ पे शिमला बैंक कॉरपोरेशन था यहाँ पे। और 1851 से बैंक हटाने के बाद एओयूम ने इसे अपना निवास बनाया था। और 1867 में जबकि इसका नाम रोथनी कासल कर दिया गया था, अब इसे शीशे वाली कोठरी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप कभी शिमला आए हो, पूर्व सीएम जो राजा वीरभद्र सिंह है उनका आसियाना हॉल जो हॉली लॉज है वहाँ पे थोड़ी दूर उससे आप जाखू के पास इसे देख सकते हैं। तो चलते अपने फैक्ट नंबर 9 की ओर। यदि आप शिमला आए हो तो जरूर आप जाखू मंदिर जरूर आए हैं और साथ ही जरूर आपने बंदरों का कहर के बारे में सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने वहाँ पे उनको फील भी किया होगा किस तरह का उनका कहर है। तो जाखू मंदिर के बारे में आपको बता दूं कि हनुमान जी के वहाँ पे पदचिन्हों के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। जी हाँ, मान्यता है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की जब नज़र यहाँ पे तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी थी तो वहाँ पे नीचे उतरे थे। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर भी यक्ष से याक हुआ और याक से याकू और याकू से जाखू तक का ये बदलता गया। और 4 नवंबर 2010 को इस मंदिर को बनाया गया था। इसका बारे में आपको बता दूं कि 108 फुट की ये स्टैच्यू है। अब बात करूं मैं अगर फैक्ट नंबर 10 की, तो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन जो पुलिस स्टेशन है वो भी शिमला में ही खोला गया था। जी हाँ दोस्तों, पूरे एचपी में अगर बात करें तो पहला जो महिलाओं का पुलिस स्टेशन है वो शिमला में ही खोला गया था वहाँ पे। अब चलते अपने फैक्ट नंबर 11 की ओर। ऑकलैंड हाउस के बारे में आपने सुना है, मैं आपको पहले भी बताया था कि ऑकलैंड हाउस आपके कौन से हिल में है। मैंने आपको बताया था ऑकलैंड हाउस आपके एलिजियम हिल में है। तो ऑकलैंड हाउस के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ये एक गर्ल स्कूल है और इसकी एक खास बात यह है कि वो एक भारत का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पे स्कूबा डाइविंग क्लासेस भी होती थी। और स्कूबा डाइविंग स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें स्कूबा गोताखोर एक सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस का यूज़ करता है जो पानी के नीचे भी आसानी से सांस ले सकता है, घूम सकता है और चीज़ों को ढूंढ सकता है। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 12 की ओर। बीसीएस स्कूल, जी हाँ, बिशप कॉटन स्कूल एशिया में सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूलों में से एक है ये। और बिशप कॉटन द्वारा 1859 में ये स्कूल फाउंड किया गया था। इस स्कूल की रोचक जानकारी जो आप सच में ही नहीं जानते होंगे, ये वही स्कूल है दोस्तों जिसके दरवाजे 22 अक्टूबर 1947 में भारत पाक विभाजन के समय बंद कर दिए गए थे। और इस समय पाकिस्तान के 42 छात्र वहाँ पे पढ़ते थे, मगर विभाजन के कारण इन्हें न चाहते हुए भी स्कूल छोड़ना पड़ा था। और लास्ट दिन इरविन हॉल में एक स्पीच हुई जिसमें छात्रों को इसकी जानकारी दी गई कि सभी एक दूसरे से और मिलने गए वहाँ पे और जानते थे कि शायद अब कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। साथ ही इसके बाद सभी हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि स्कूल के इरविन हॉल को उसी दिन बंद कर दिया गया था जिस दिन ये छात्र स्कूल छोड़कर चले गए थे। करीबन 62 साल तक इस हॉल को किसी ने नहीं खोला और वहीं स्कूल छोड़कर गए वो सभी छात्र भी कई नामी हस्तियां बन चुके थे। इनमें कई पाकिस्तान के प्रशासनिक अधिकारी बने तो कई हुमायूं खान जैसे भारत में पाकिस्तान के दूतावास में तैनात हुए। मगर 62 वर्षों बाद वह ऐतिहासिक लम्हा आया जब 2009 में स्कूल के दरवाजे फिर खोलने का फैसला लिया गया और स्कूल मैनेजमेंट ने उन सभी छात्रों को न्योता दिया जिन्हें 62 वर्ष पहले स्कूल छोड़कर जाना पड़ा था। जो जिंदा थे उनमें से ज़्यादातर लौटने को तैयार हुए और
ट्रेन टॉय में सवार होकर शिमला पहुंचे। ट्रेन टॉय यहाँ पे ट्रेन की बात की जा रही है। और साथ हुमायूं खान समेत इन्हीं छात्रों ने स्कूल के इस हॉल के दरवाजे खोले और हॉल में बैठकर अपनी यादें ताज़ा की। उस समय ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके सभी छात्र एक दूसरे से पुरानी यादें ताज़ा करते दिखाई दिए गए थे। और इंग्लैंड से भी कुछ लोग यहां पे पहुंचे थे जो उन दिनों उस स्कूल के छात्र हुआ करते थे। कहा जाता है कि 1905 को ये स्कूल पूरी तरह से जल गया था, लेकिन 1907 को इसकी मरम्मत कर दी गई थी और आज ये स्कूल देश के टॉप चुनिंदा स्कूलों में से शामिल है। इसके अलावा 1914 के विश्व युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की यादें भी यहाँ पे सुरक्षित रखी गई हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि BCS स्कूल 2014 में भारत का नंबर 1 बॉयज़ स्कूल बोर्डिंग स्कूल भी बन चुका है और साथ ही देश का पहला ऐसा स्कूल भी है जहां पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर सबसे पहले स्कूबा डाइविंग की शुरुआत भी की गई थी। जी हाँ, स्कूबा डाइविंग यहाँ पे बॉयज़ स्कूल की बात हो रही है। ऑकलैंड स्कूल की वहाँ पे बात की गई थी गर्ल्स स्कूल की। वो पहला गर्ल्स स्कूल था जहाँ पे स्कूबा डाइविंग की क्लासेस हुआ करती थी। तो काफ़ी BCS स्कूल की काफ़ी एक अच्छी हिस्ट्री है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप इसके बारे में जानते भी होंगे। अब चलते अपने फैक्ट नंबर 13 की ओर। शिमला भूकंपीय क्षेत्र 4 जोन में आता है और अधिकारियों के अनुसार इमारतों का 2% भी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक शिमला नहीं झेल पाएगा अगर इन फ्यूचर काफ़ी ज़ोर से अगर वहाँ पे शिमला में अर्थक्वेक होता है। और साथ ही यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि क्यों ये केवल 16,000 निवासियों के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन आपको पता है कितनी टाइम टू टाइम यहाँ पे बढ़ती जा रही है, जो कि शिमला के लिए एक खतरा बनते जा रही है। तो चलते अपने फैक्ट नंबर 14 की ओर। अगर आप शिमला आए हैं तो आपने रिज भी काफ़ी बार घूमा है, लेकिन आप रिज के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते, क्योंकि जिस रिज के ऊपर आप घूमते हैं उस रिज के नीचे एक पानी का टैंक है और है वो 10 मिलियन गैलन का, यानी कि 40 लाख लीटर पानी वहाँ पे है। 1 गैलन का मतलब यहाँ पे 4.25 लीटर पानी है। तो माना जाता है कि 1880 के दशक में इसे बनाया गया था और इसे बिना किसी सीमेंट के उपयोग से बनाया गया था, बल्कि इसमें सिर्फ चूने का मोर्टार का यूज़ किया गया था। और रिज के ऊपर एक लाइब्रेरी भी है। अब इसमें आपको बताना है कि जो लाइब्रेरी बनी है रिज के ऊपर वो कौन से शैली की बनी है। आप मुझे इसमें कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। साथ ही रिज के बारे में और बात करें तो ये नॉर्थन पार्ट इसका डे बाय डे डूब रहा है और वेस्ट साइड से लक्कड़ बाजार वगैरह नीचे की ओर धंसते जा रहे हैं। साथ ही शिमला में खतरनाक रूप से 5 से अधिक मंजिलें भी 187 इमारतें हैं यहाँ पे, लेकिन अब इन फ्यूचर अब 5 से ऊपर जो भी इमारतें होंगी उनको बनाने के लिए सख्त आदेश हैं कि नहीं बनेंगी। साथ ही रिज के नॉर्थ साइड से बारिश का पानी सतलुज नदी में जाता है जिसे अरब सागर में ले जाया जाता है और इसके दक्षिण की ओर से जो नालियां हैं वो यमुना में जाती हैं जिसे बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित किया जाता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 15 की। अगर आप शिमला गए हैं तो आपने स्कैंडल पॉइंट भी अच्छी तरह से देखा है, सुना है उसके बारे में, वहाँ पे आप काफ़ी घूमे हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं स्कैंडल पॉइंट के बारे में। इसके नाम से एक काफ़ी अच्छी कहानी है। पटियाले के महाराजा जो भारत के तत्कालीन वायसरॉय की बेटी से जिनको प्यार हो गया था, जो बिना समय बर्बाद किए स्कैंडल पॉइंट में उनसे मिलने चले जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें शिमला में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद राजा ने खुद को पास के एक चाइल में एक नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया था और वहीं पे उसी का नाम वहाँ पे स्कैंडल पॉइंट के नाम से वहाँ पे अब जाना जाता है। अब बात करते हैं अपने लास्ट फैक्ट की, फैक्ट नंबर 16। चुड़ैल बॉडी के बारे में आपने बखूबी सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं। शिमला में नवभारत के छोटा शिमला के बीच यहाँ पे छोटी बॉडी चुड़ैल बॉडी के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, फिर चाहे तो आप कितने भी वहाँ पे एक्सीलेट करें। कई लोगों ने तो वहाँ पे एक महिला को लंबे काले बालों के साथ आप अपना चेहरा ढकते हुए भी देखा है और सफ़ेद साड़ी के साथ देखा है। साथ ही लोगों से लिफ्ट मांगते हुए और बाकी हॉरर स्टोरी की तरह पीछे वाली सीट में बैठे हुए भी देखा है और काफ़ी लोगों का यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है। और ऐसी एक स्टोरी IGMC की भी है। कहा जाता है कि IGMC के कॉरिडोर से भी भूतों का एक गिरोह तथा द्वारा ट्रोल किया जाता है। साथ ही कभी कभी घंटों के लिए लिफ्टों को भी वो लोग रोक देते हैं। साथ ही आपका नाम भी बता सकते हैं, ऐसा वहाँ के लोग और स्टाफ का मानना है। तो ये थे कुछ एक शिमला के फैक्ट्स। अगर आप कुछ और भी जानते होंगे शिमला के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।